नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की ये 25वीं कक्षा। हमने क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का काफी अध्ययन किया। क्लिष्ट वृत्तियां जीवन को संसार की तरफ ले जाती है, अक्लिष्ट वृत्तियां भगवान की तरफ है। जिसको जो चाहिए वो मिलता है। संसार चाहिए संसार मिल जाता है, भगवान चाहिए भगवान मिल जाता है। हमारी इच्छा के ऊपर है। हम एक निर्णय यदि कर लें कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तो उसी में हमारी सारी ऊर्जा लगती है, सारा प्रवाह उधर ही बढ़ता है। तो निर्णय निश्चय इसकी बड़ी महिमा है कि मैं चाहता क्यों हूं। एक तरफ पहले होना होता है कि मैं ये चाहता हूं, बस उसके बाद अगला कार्य तो शुरू हो जाता है। इसलिए जो हमारी सुनिश्चित जो इच्छा है, हमारी जीवन की जो प्यास है, वही हमें आगे ले जाती है। वो प्यास हमारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि मैं ये चाहता हूं। इस संसार में दो वेद पथ कहे हैं। द्वौ इमौ द्वौ अथ पंथानौ यत्र वेदः प्रतिष्ठिता। जहां वेद प्रतिष्ठित है, ऐसे दो रास्ते बतलाए हैं। प्रवृत्ति लक्षणों धर्मानि कृतिश्च विभावितः। प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण, ये दो धर्म वेद अनुमोदित हैं। वेद अनुमोदित मतलब परमात्मा से अनुमोदित, ईश्वर से अनुमोदित। हमारे जीवन में यदि वेद के अनुसार हम अपना जीवन जो जीते हैं, तो सुख हमारे जीवन में अधिक आता है, संसार में भी सुख बढ़ता है। और यदि हम ज्ञान पसंद करते हैं, हमारी पसंद ज्ञान में है, तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दुख से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित रहते हैं। सुख इच्छुक लोगों को, सुखार्थी लोगों को सुख मिल जाता है, और ज्ञानार्थियों को ज्ञान मिल जाता है। दो ही रास्ते हैं, सुख का एक मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। सुख का मार्ग शुभ कर्म, शास्त्र अनुमोदित कर्म, दूसरों को सुख देना, उसके बदले में हमें भी सुख मिल जाता है, बढ़ करके मिलता है। दुख देते हैं तो दुख मिल जाता है, वो भी बढ़ करके मिल जाता है। एक शास्त्रों का सुनिश्चित मत है, और हमें भी समझ में आता है कि कहीं पर भी किसी रूप में हमें दुख मिलता है, तो वो हमारे अशुभ कर्मों का फल है, अज्ञान का फल है। और कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई भूल की है, इस जन्म में या पिछले जन्म में। जरूरी नहीं कि वो भूल हमें इसी जन्म में हो, पिछले जन्म की भूल से भी दुख मिलता है, इस जन्म की भूल से भी मिल जाता है। तो इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भूल होती है, उसका फल दुख। और जो भूल रहित जीवन, चाहे पिछले जन्म का है चाहे इस जन्म का है, उससे सुख हमें मिलता रहता है। शास्त्र के अनुसार यदि हमारा जीवन होता है शास्त्र के अनुसार, तो निश्चित रूप से सुख बढ़ता जाता है, सुख अधिक होता है, दुख नाम मात्र का होता है। सुख तो कई प्रकार के होते हैं, शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, ज्ञान का सुख। ज्ञान का सुख भी बहुत बड़ा सुख है, हमें चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं। संयम का सुख, संयम का भी एक बहुत बड़ा सुख है, हमारे वश में हो सब कुछ।
हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, तो ये बहुत ही सुखद वातावरण बन जाता है। सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो और चीजें हमारे वश में यदि नहीं होती, पराधीनता का दुख होता है। जब हम जीवन तो जीते पर पराधीन होकर के जीते, पराधीन माने किसी व्यक्ति के अधीन की बात नहीं कह रहा हूं। व्यक्ति की अधीनता कोई ज्यादा वो नहीं है, कष्टदायक। मानी अपनी इच्छाओं के बेबस हो जाते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्तियों को रोक नहीं सकते, मन में कुछ आता है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने हिसाब से वो आता है, आगे बढ़ता है, घसीटते जाता है, हमें हमको घसीटता रहता है। ये सब होता है। जैसे कि विरोधी इच्छाएं हमारे भीतर जगह बना लेती हैं। विरोधी इच्छाएं, एक इच्छा कहती है कि मैं ये करूं, दूसरी इच्छा दूसरी तरफ खींचती है और हम बीच में आ जाते हैं। उन विरोधी इच्छाओं के बीच में हम पिस जाते हैं। जैसे कि कोई खरगोश दो कुत्तों के बीच में आ जाए, ऐसे दो विरोधी इच्छाएं हमारे भीतर, मानी अंदर की इच्छा अंदर खींचती है और बाहर की इच्छाएं बाहर खींचती हैं। और इसी को कहते हैं कि हमारा जो सामंजस्य है, समन्वय है, आंतरिक और बाह्य का जो सामंजस्य है वो भग्न हो जाता है, टूट जाता है। वो अंदर को खींचता है, हम बाहर को भागते हैं। इस खींचातान में, संघर्ष में कहाँ प्रसन्नता होगी, कहाँ हमारे को सुख मिलेगा। तो हमारा जीवन योग शास्त्र अध्ययन करने वाले, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने वाले, श्रीमद् भगवद गीता या उपनिषदों का अध्ययन करने वाले लोग ये पहले ही निश्चय कर लेते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो आत्मा की तरफ जाना है। मैंने जीवन को अच्छे से देखभाल लिया है, अब मेरी गति जीवन की आत्मा की तरफ होगी, संसार की तरफ नहीं। संसार का मतलब प्रगति करो, धन से, वैभव से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से, जमीन जायदाद से, इससे प्रगति करने का नाम संसार है। हम आगे बढ़े, अपने पास साधन इकट्ठे करें, ये सब संसार है। इस संसार की स्थिति में हमें एक प्रकार से सुख तो मिलता ही है। हमारे अहम को जब संतुष्टि तृप्ति मिलती है तो सुख मिलता ही है। अहम की जो तृप्ति है वो सुख देने वाली होती है, अहम की तृप्ति। तो अहम तृप्ति से सुख मिलता है, ये एक सुनिश्चित बात है। हमारे अहम को तृप्ति मिलती है ऐश्वर्य से, अहम को तृप्ति मिलती है, अहंकार को तृप्ति मिलती है सम्मान से, अहंकार को तृप्ति मिलती है, सत्ता हमारे हाथ में होती है, पावर हमारे हाथ में होती है, इन सब से अहंकार को तृप्ति मिलती है। तो अहंकार से परे जाने की जो सोचते हैं वहां भगवान है। अहंकार तक संसार है, अहंकार से परे भगवान है। अहंकार में आदमी को ये सब चीजें भी मिलती हैं पर भगवान नहीं मिलता है। संसार तो मिल जाता है अहंकार में, जैसा हमारा प्रारब्ध होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसके अनुसार संसार में ये चीजें जिनके लिए हम प्रयास करते हैं मिल ही जाती हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार। किसी को ज्यादा संपत्ति, किसी को कम संपत्ति, किसी को ज्यादा साधन, किसी को कम साधन, किसी का सम्मान अधिक, किसी का कम, किसी के पास सत्ता बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सत्ताएं होती हैं, किसी के पास कम होती हैं, ये सब होता रहता है। तो ये जो अहंकार से प्रेरित जीवन, अहंकार से संचालित जो जीवन होता है वो एक रूप है, और भगवान के अभिमुख होकर के जीना ये जीवन का दूसरा रूप है। तो वृत्तियां, 5 वृत्तियां हमने आपके सामने विस्तार से, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण वृत्ति के 3 घटक हैं,
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखते हैं तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को अपने आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना के द्वारा जब हम जानते हैं, बाह्य वस्तु के साथ इंद्रिय प्रणाली के द्वारा हम बाहर वस्तु के साथ तदाकार हो जाते हैं और उससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको ही प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। बाह्य वस्तु प्रागात, यह व्यास भाष्य के शब्द हमें यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बाह्य वस्तु प्रागात ऐसे ऐसे करके दिए हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, इंद्रिय प्रणाली गया, इंद्रिय रूपी प्रणाली होती है। चित्त से बाह्य वस्तु प्रागा तद विषया, बाह्य वस्तु विषया, सामान्य विशेषात्मनो अर्थ से विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति। प्रत्येक पदार्थ में सामान्य धर्म भी होते हैं, विशेष धर्म भी होते हैं। सामान्य विशेषात्मनो अर्थ से, जो पदार्थ होता है, अर्थ मानी पदार्थ, सामान्य और विशेष रूप जो पदार्थ है, उस पदार्थ की विशेष का निश्चय करने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष होती है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी शिला देखी, ऐसे मैं मान लो बताऊंगा आपको, उधर काली शिला एक जगह है, उधर जोशीमठ के आगे एक वो महात्मा रहते थे, अब पता नहीं चले गए शायद। उनकी शिष्या जर्मनी की एक माता जी रहती है, 50 साल से बड़ी उम्र होगी, 30 वर्ष से रह रही है। 20 साल से भारत में आई, 20 वर्ष की उम्र में भारत में आई और वो उत्तराखंड में अकेले घूमते घूमते वहां पहुंच गई। वो काफी ऊंचाई पर है, 6-6 फीट बर्फ गिरती है, इतनी ठंड है। तो अब मैं वहां का वर्णन आपको कर रहा हूँ। 6-6 फीट बर्फ गिरती है, बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष हैं, बहुत बड़ा जंगल वन है, शेर, चीते आदि आते हैं, एक बहुत बड़ी काली शिला है। ये सारा शब्दों के द्वारा जो मैं वर्णन कर रहा हूँ आपको विशेष ज्ञान नहीं दे सकता, सामान्य ज्ञान ही देगा। ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं ना कि वहां मैंने एक बड़ी काली शिला, आप अपने कल्पना करोगे क्योंकि बड़ी होगी ऐसे कोई शिला, और एक मैंने जो देखा उसको अपनी आंखों से, तो दोनों के ज्ञान में अंतर रहता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा और मैं आपको शब्दों से सुना रहा हूं, तो इन दोनों व्यक्तियों के ज्ञान में अंतर रहता है। तो प्रत्यक्ष वो होता है जो अपनी आंखों से, आंखों देखा जो दृश्य है उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। और इधर अनुमान क्या होता है, किसी लिंग के आधार पर जो ज्ञान होता है उसको अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो और भिन्न जातीय व्यावृत्त। तुल्य जातियों में तो रहता है, भिन्न जातियों से हटा होता है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो तुल्य जातीय क्या है? जैसे रसोई घर है, जैसे यज्ञशाला है, पहले जमाने में चौराहे पर आग जलती रहती थी, गौशाला में आग जलती रहती थी मच्छर आदि को भगाने के लिए। तो ये तुल्य जातीय हैं, भिन्न जातियों से हटा हुआ। जैसे तालाब आदि में धुआं नहीं मिलेगा, संबंध। इसी तरह से जहां जहां देशांतर प्राप्ति है वहां वहां गति है। तुल्य जातीय में अनुवृत्त और भिन्न जातियों से व्यावृत्त। इसको ऐसे देखेंगे कि देखो पहाड़ में जो है गति नहीं, भिन्न जातीय हो गया ना। पहाड़ में गति क्यों नहीं? देशांतर प्राप्ति नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करना देशांतर प्राप्ति है। तुल्य जातीय सा माने एक व्यक्ति
हमने नॉर्मल में देखा और अब उसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये समान जाती है। एक गाय वो वहां दिखाई दी, फिर यहाँ दिखाई दी, तो तुल्य जाती है। जो जो भी घड़ी की सुई को हम देखते हैं, यद्यपि हमें चलती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन वो क्योंकि 1 घंटे बाद अपना स्थान बदल देती है, तो उससे पता लगता है कि वो उसमें गति है। जहां जहां देशांतर प्राप्ति, वहां वहां गति हमको दिखाई देगी। देशांतर प्राप्ति जहां जहां भी है, वहां वहां हमको गति दिखाई देगी। तो वो देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता का मतलब, जैसे चैत्र को, गाय को, घड़ी की सुई को हम देशांतर प्राप्ति युक्त देखते हैं, तो उसमें गति भी हम देखने को मिलती है। और विंध्याचल में देशांतर प्राप्ति नहीं देखते, तो वहां गति भी नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए यहाँ पर वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम, विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, उस प्रमाण वृत्ति का, एक प्रमाण वृत्ति होती है, उस प्रमाण वृत्ति का फल होता है। एक अनुमान वृत्ति होती है, एक अनुमान वृत्ति का फल होता है। प्रमाण वृत्ति, प्रमाण के 3 घटक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रमाण वृत्ति के 3 घटक हैं, 3 अवयव हैं। एक है प्रमाण वृत्ति का एक जो रूप है, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रमाण वृत्ति का फल जो होता है, वो चित्त वृत्ति का, जैसा हमारे को चित्त वृत्ति होती है, वैसा ही पौरुषेय बोध होता है। पुरुष भी उस बोध के तदाकार हो जाता है। फलम अविशिष्टा पौरुषेया चित्त वृत्ति बोध, ये शब्द यहाँ पर देखने को मिले। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, पुरुष रिफ्लेक्टर है बुद्धि का। बुद्धि जाकर वहां से टकराती है, तो एक ज्ञान, बुद्धि में जो शब्द थे, विषय थे, जो दृश्य थे, वो आत्मा से टकराते हैं और हमारे को अनुभव में आते जाते हैं। जैसे हमारे पैर में कांटा लगता है और हमारे मस्तिष्क को बोध हो जाता है, ऐसे ही बुद्धि में कोई विषय आता है, उनका जो केंद्र है वो आत्मा है। जैसे शरीर के विभिन्न भागों में जो बोध होते हैं, उनका रिफ्लेक्टर बुद्धि है और बुद्धि का रिफ्लेक्टर आत्मा है। रिफ्लेक्टर मानी वो चीज जिससे टकराकर कोई एक दूसरी तरफ ज्ञान, जैसे कि दर्पण होता है, उसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। सूर्य की किरणें आती हैं, उससे टकराती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि अन्य शारीर बोधों का रिफ्लेक्टर है, पर बुद्धि का रिफ्लेक्टर आत्मा है। ये 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि जितने भी शारीर बोध होते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में जो बोध होते हैं, ज्ञान होता है, वो बुद्धि के साथ टकराने से वो ज्ञान होता है। और मैं हूं, ये जो ज्ञान होता है, वो आत्मा के साथ संगति पाकर के बुद्धि में ये बोध होता है, मैं हूं, मैं चेतन हूं, मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। ये जो बोध है, यदि आत्मा रिफ्लेक्टर ना हो तो मैं हूं ये बोध नहीं हो सकता है। जैसे बुद्धि ना हो, जब हमारी बुद्धि का संपर्क काट दिया जाता है, वो जो ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं और बुद्धि के साथ संपर्क काट देते हैं, शरीर की नस नाड़ियां वो सुन्न हो जाती है, और उस समय काटते रहो, कुछ भी पता नहीं चलता।
तो जैसे बुद्धि को छिपा दिया, एनेस्थीसिया देकर बुद्धि को अलग कर दिया, तो शरीर के बोध, यहाँ पैर हाथ काट रहे हैं, बिल्कुल से इशारा काट दो, पूरा का पूरा काट दो, कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। जैसे बुद्धि के साथ संपर्क काट देने से शरीर में कुछ भी हमें प्रतीति नहीं होती है, चाहे सारा हाथ काट दो, एक एक अंग को काट दो, कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही, ये तो मैंने दृष्टांत दिया है, ऐसे ही आत्मा से, यद्यपि आत्मा के साथ बुद्धि का संपर्क हटता नहीं, ऐसे ही आत्मा यदि ना हो तो बुद्धि में जो तरह तरह के बोध होते हैं वो हमें प्रतिभाषित नहीं होंगे। तो अपने श्रोताओं से मैं ये कहूंगा, इस विषय में यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, मानी शारीरिक बोधों का वैषयिक बोध के प्रति संवेदन का केंद्र बुद्धि, उसकी अधीनस्थ स्थूल करण शक्तियां हैं, बुद्धि के अधीन जो करण शक्तियां हैं, बुद्धि और बुद्धि के अधीन करण शक्तियां, इनसे हमें शारीरिक बोध होते हैं। किंतु बुद्धि रूपी सर्वोच्च जो आत्म भाव है, उसका जो प्रतिसंवेदी है वो बुद्धि से अतीत है, वो निर्विकार चैतन्य पुरुष है। जो हम ये कहते हैं कि अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो मैं हूं ऐसा चिंतन प्रतिसंवेदन का फल है। यदि आत्मा न हो तो मैं हूं ऐसा हम अनुभव नहीं कर सकते बुद्धि के द्वारा, मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रमाण वृत्ति बताई, उस प्रमाण वृत्ति का फल क्या है? फलम अविशिष्टा पौरुषेया चित्त वृत्ति बोधा, पुरुष में होने वाला अभिन्न बोध। अविशिष्ट का मतलब होता है एक जैसा। फलम अविशिष्टा पौरुषेय, पुरुष में होने वाला चित्त वृत्ति बोधा, चित्त वृत्ति का में जो बोध होता है वो बोध और पुरुष में होने वाला बोध अविशिष्ट होता है, एक ही होता है, उसमें भेद नहीं होता। चित्त वृत्ति और पुरुष इन दोनों की एकाकारता होती है। प्रत्यक्ष के समय चित्त वृत्ति और पुरुष इन दोनों की एकाकारता होती है। अनुमान और शब्द, कोई व्यक्ति ठीक ठीक, यहाँ पर एक बात लिखी है कि आगम क्या होता है? आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कोई आप्त पुरुष के द्वारा कोई विषय देखा गया, अनुमित किया गया, अनुमान किया गया, फिर जब अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, शब्द के द्वारा कहेगा, शब्द से उस विषय जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो श्रोता के लिए आगम होता है। वक्ता का वो प्रत्यक्ष हो, जैसे मैंने अभी उस पहाड़ की जोशीमठ से ऊपर काली शिला की चर्चा की, मेरा वो प्रत्यक्ष है, लेकिन आपके लिए वो आगम है, सुनने वालों के लिए वो आगम होता है। मैंने कोई विषय अनुमित किया कि देखो बिना रचयिता के रचना नहीं होती, मैंने ये अनुमान किया। ये संसार भी, कोई भी व्यवस्था के व्यवस्थापक की जरूरत होती है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, ऐसे मैंने वो किए, इस तरह का मैंने विचार किया। इस विचार के परिणाम स्वरूप मैं कहूंगा कि ये संसार भी एक व्यवस्थित चीज दिखाई दे रही है। संसार जब व्यवस्थित है तो इसका कोई ना कोई, इस संसार का कोई ना कोई व्यवस्थापक है। ये अनुमान किया मैंने, ठीक से अनुमान किया, उस अनुमान को मैंने आप तक संप्रेषित किया, सुनाया, तो उसको सुनाने से जो आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा वो आगम होगा आपका। मेरा प्रत्यक्ष या अनुमान आपका आगम। मैंने यदि अनुमान किया है तो मेरा अनुमित ज्ञान होगा, अनुमित ज्ञान होगा, आपका आगम ज्ञान होगा। यदि मैंने प्रत्यक्ष किया है किसी विषय का और फिर मैं आपको कहता हूं तो मेरा प्रत्यक्ष आपका आगम है।
प्रत्यक्ष के बाद भी आगम होता है, अनुमान के बाद भी आगम होता है, अनुमित ज्ञान के बाद भी आगम होता है। तो ये प्रमाण वृत्ति है। अब यहाँ पर यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थ, जो वक्ता दृष्ट या अनुमित अर्थ वाला नहीं होता है, जिस वक्ता का विषय जो है अश्रद्धेय होता है, अश्रद्धेयार्थो वक्ता, वक्ता जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेयार्थ है, दृष्टानुमितार्थ नहीं है, वो आगम च्युत हो जाता है, वो आगम के रूप में नहीं रहता है। पर जो मूल वक्ता है दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्, वो तो फिर निर्विप्लव होता है, वो आगम कभी भी नष्ट नहीं होता है, गिरता नहीं है। जो विषय मूल वक्ता के द्वारा या आप्त के द्वारा दृष्ट और अनुमित होता है, तो वो आगम प्रमाण विप्लव रहित होता है, वो आगम प्रमाण च्युत नहीं होता है, वो आगम प्रमाण नष्ट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर हमने प्रमा बताया, प्रमा का कारण प्रमाण बताया। प्रमा होता है यथार्थ ज्ञान, विपर्य के द्वारा जो अबाधित है, विपर्य जहां विपर्य की गंध नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, उसको प्रमा कहते हैं। और प्रमा का साधन प्रमाण होता है। तो ये जो प्रमाण वृत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यथार्थ ज्ञान होते हुए भी यदि इस वृत्ति में, यथार्थ ज्ञान तो इतने अर्थ में है कि हमारी इंद्रियों ने उस विषय को देखा है, इतने अर्थ में वो प्रमाण है या अनुमान किया है या आगम से सुना है, लेकिन उसमें यदि मेरा राग द्वेष है, उसमें मेरा अहंकार जुड़ गया है, उसमें मुझे भय दिखाई दे रहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 क्लेश जुड़े रहते हैं, तो वो प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट कहलाती है। और जहां इस तरह की बात नहीं होती, वो प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट कहलाती। मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जहां नहीं होते और फिर कोई वृत्ति काम कर रही है, तो वो अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति होती है, नहीं तो क्लिष्ट प्रमाण वृत्ति होती है। प्रमाण के 3 घटक हैं, तीनों घटक अपना काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। इन तीनों घटकों में यदि अविद्या, अस्मिता, विपरीत ज्ञान, अविद्या का मतलब अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि। अनात्म में अपना शरीर अनात्मा है, इसको हम अपना स्वरूप समझें, अनित्य चीजों को नित्य समझें, दुख को सुख समझें। दुख माने बहुत संसार के ये तामझाम, एक दूसरे से संघर्ष, लड़ाई बखेड़ा, ये तो दुख रूप है, पर इसी में कई लोग रस लेते हैं। संसार में एक दूसरे की चुगली, निंदा, उसमें कितना आनंद लेते हैं। तो दुख में सुख, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि, 4 प्रकार से अविद्या को परिभाषित किया है। अस्मिता, ईगो, माने किसी, हमारे पास कोई चीज होती है या किसी ने हमें दे दी होती है या बाल्यकाल से माता पिता से मिल गई होती है, वो जमीन जायदाद हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, शरीर हो सकता है, साधन सुविधाएं हो सकती हैं, या बड़े होकर के हमने मेहनत करके कोई चीज कमा ली होती है। उस कमाई हुई चीज, प्राप्त की हुई चीज, वस्तु, कर्म, पद, उपाधि, डिग्री, इनके साथ अपने स्वरूप को एक करके देखना, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को इन सब चीजों के साथ मिला करके एक करके देखना ही अस्मिता क्लेश है। मेरे पास इतनी उपाधियां हैं, इतनी डिग्रियां हैं,
मेरे को इतने बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, इन सबको अपने मैं के साथ मिला करके देखने का नाम अस्मिता क्लेश है। जो भी चीजें मिलती हैं, वेद ऐसे मना थोड़ी करता है, कीर्ति के लिए मना नहीं करता, अच्छे कर्मों के लिए मना नहीं करता, ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए मना नहीं करता, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चन, ये सब जो है वेद के द्वारा अनुमोदित है, लेकिन उनको अपने आत्मा के साथ एक करके देखने में क्लेश तैयार हो जाता है, अस्मिता क्लेश बन जाता है। जो भी हम प्राप्त करते हैं उसको अपनी आत्मा से अलग यदि देखते रहे, खूब करो, क्या दिक्कत है, खूब बढ़ाओ और दूसरों को भी बढ़ाओ, दूसरों को भी बांटो, दूसरों को भी सुखी करो, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन अपनी आत्मा के साथ इन सब चीजों को जो हमारे पास आती है उनको एक करके देखते हैं तो वो अस्मिता क्लेश हो जाता है। तो अस्मिता क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष और मृत्यु का भय, इन सब पांचों क्लेशों के साथ यदि हमारी प्रमाण वृत्ति चल रही है तो वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। और इन पांचों क्लेशों से मुक्त होकर के यदि प्रमाण वृत्ति अपना काम कर रही है तो वो अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति होती है। प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट भी होती है, प्रमाण वृत्ति अक्लिष्ट भी होती है। क्लिष्ट प्रमाण वृत्ति, अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति, दो भेद है। उसके बाद विपर्य वृत्ति पर आ जाए। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है, वो प्रमाण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रमाण से बाधित हो जाता है। जैसे हमने रज्जू को सर्प देखा, जाकर के लाइट के प्रकाश में देखा तो रज्जू मिली, तो पहले तो सर्प दिख रहा था, अब रज्जू हो गई। तो ये प्रमाण आते ही और विपर्य चला जाता है, प्रमाण आते ही विपर्य गायब हो जाता है, इसलिए इसको विपर्य को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। प्रमाण यथार्थ विषयक होता है, विपर्य अयथार्थ विषयक होता है। प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाध देखा गया है। जैसे कि हमारी आंख कभी रोगी हो जाए तो उसको दो चांद दिखाई देते हैं, लेकिन जब आंख स्वस्थ हो जाए तो एक चांद दिखाई देने लगता है। आंख में एक तिमिर रोग हो जाता है तो दो चांद दिखेंगे, आकाश में ऐसे दिखेगा दो चांद दिखेंगे, पर जब तक वो रोग है तब तक दिखता है। रोग समाप्त हो गया तो एक ही चांद दिखेगा। इस तरह से विपर्य जो है प्रमाण के आने से समाप्त हो जाता है। तो ये चित्त मल प्रसंगेन विध्यास्यन्ते, ये जो है चित्त के मल भी कहे हैं विपर्य ज्ञान को। विपर्य ज्ञान एक प्रकार से पांच क्लेश ही होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सायं पंच पर्वा भवती अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशा एते स्वसंज्ञा भी तमो मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्रीन नामों से पुकारे जाते हैं। चित्त मल प्रसंग से भी इनको कहा जाएगा चित्त मल। तो विपर्य अक्लिष्ट भी होता है और विपर्य क्लिष्ट भी होता है। हर एक विपर्य क्लिष्ट और क्लिष्ट नहीं होता, पर विपर्य में कुछ ऐसे विपर्य हैं जो क्लिष्ट होते हैं, कुछ अक्लिष्ट होते हैं। जैसे मैं यहां पर अपने शरीर को यदि मैं अपना स्वरूप समझता हूं, अपनी बुद्धि को अपना स्वरूप समझता हूं, ये सब विपर्य क्लिष्ट विपर्य है। लेकिन अपने अंतिम जो बुद्धि है, शरीर को मैं समझूंगा, मन को मैं समझूंगा, अपनी संपत्ति को मैं अपना स्वरूप समझूंगा, ये सब क्लिष्ट विपर्य है। लेकिन इन सब से अलग हटते 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 आखिरी में बुद्धि में जाकर के ठहर गए, तो मैंने अपना स्वरूप समझ लिया, तो मैं हूं, ये जो बोध है यद्यपि विपर्य है लेकिन ये
अक्लिष्ट विपर्य बन जाएगा, हमको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, मानी मुझे आगे बढ़ाएगा आत्मा की तरफ बढ़ने में। और शरीर को मैं समझूंगा तो शरीर के राग द्वेष, शरीर के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और ये क्लिष्ट विपर्य कहलाएगा। तो विपर्य के कुछ रूप क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। जो विपर्य मिथ्या ज्ञान हमारे को निवृत्ति की तरफ ले जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कभी कहा कि कोई व्यक्ति इस तरह के भाव में जी रहा है, वो तो एक एक महापुरुषों की अपनी अपनी धारणा होती है। महर्षि दयानंद से पूछेंगे तो कभी भी इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, मुझे अच्छे से पता है, कभी भी ये बताएंगे नहीं कि भाई मूर्ति पूजा से भी किसी को ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। उनका मिशन ही है तो वो तो उसके लिए मना ही करेंगे। पर यदि उनके विचार से थोड़ा सा अलग हट करके कोई देखे और कहा कि मैं तो जी बस यही मेरा इष्ट देव है, अब ये जो बाल्यकाल से जिसको प्रशिक्षण ये मिला है कि ये मूर्ति तो एक पत्थर का टुकड़ा है और ये भगवान नहीं हो सकता कभी भी, इस तरह की ट्रेनिंग में रहा है, तो वो व्यक्ति के लिए ये मूर्ति भगवान की तरफ सहायक कभी नहीं हो सकती। पर जिसके प्रशिक्षण में इस तरह की बात है कि भाई इस मूर्ति को अपना इष्ट देव समझो, इसको याद रखो, जीवन के अलग अलग व्यवहारों में काम करते समय इसको अपने देवता के रूप में स्मरण करते रहो और बचे रहो, तो यही वृत्ति बहुत चित्त शुद्धि का हेतु बन जाएगी। और आगे उसको यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वो चिन्मय हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं मास्टर नरेश जी, वो कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे कृष्ण को मैं ऐसे वो करता था, सब कुछ उसको मूर्ति के रूप में कृष्ण को मानता रहता था, पूजता रहता था। धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन घटित हुए कि एकदम वो मूर्ति छूट गई और सब जगह मैं कृष्ण को देखने लगा। तो इस तरह से चित्त यदि शुद्ध हो जाए तो आगे बढ़ सकता है। समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करो ना करो और भगवान को इसी रूप में देखो, ऐसा मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। हाँ, योग दर्शन की भाषा में यदि कहे तो ये जो दृक् अस्मिता क्लेश है, इसका जो अंतिम रूप है अस्मि भाव, उस अस्मि भाव को हम विपर्य होते हुए भी अक्लिष्ट विपर्य कहेंगे। अस्मि भाव को, अस्मि भाव विपर्य होते हुए भी अक्लिष्ट विपर्य होगा। लेकिन पैसे, रुपए, शरीर, संपत्ति, सम्मान, इनके साथ अपना तादात्म्य करके यदि देखेंगे तो वो क्लिष्ट विपर्य होगा, क्लेश युक्त विपर्य होगा। विकल्प वृत्ति तो शब्द के साथ जो हमारी शब्द सहचर जो हमें बोध होता है, शब्द के साथ जो हमारा बोध होता है, वो विकल्प वृत्ति होती है। वो विपर्य से अलग है, प्रमाण से भी अलग है, क्योंकि उसमें वस्तु नहीं होती है। तो ऐसी विकल्प वृत्ति जो हमें परमात्मा की तरफ ले जा रही है तो वो अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति कहलाएगी। और संसार के सुखों के बारे में हम सोचते हैं वहां भी वस्तु तो नहीं है, तो वो दुनियादारी की तरफ ले जाएगी विकल्प वृत्ति। हम दोनों जगह संसार की चीजों के बारे में, विषयों के बारे में, वस्तु नहीं है, बस ऐसे ही सोचते रहते हैं, तो वो विकल्प वृत्ति एक प्रकार से क्लिष्ट होगी। और परमात्मा की बात सोचते यद्यपि वहां भी हमें अनुभव नहीं है, शब्दों में विचार कर रहे हैं, तो वो अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति होगी। मतलब दो तरह की बात कह रहा हूं। कोई आदमी बड़े बड़े विषयों के बारे में सोच रहा है, चीज तो वहां भी नहीं है, बस सोच ही रहा है, शब्दों के माध्यम से सोच रहा है, तो वो भी विकल्प वृत्ति है, पर क्लिष्ट विपर्य है।
पर परमात्मा के बारे में यदि विचार कर रहा है तो वो अक्लिष्ट विपर्य कहलाएगा। इस पे बैठ जाओ माता जी, इस पे आके बैठ जाओ। तो इस तरह से हमारे को समझना पड़ेगा ये सब कि ये क्लिष्ट विपर्य, अक्लिष्ट विपर्य, क्लिष्ट विकल्प वृत्ति, अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति कैसे कैसे हमको काम करती है। नहीं वो तो यूं करेगी, मैं इस पर बैठूंगी आकर के, बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि क्लिष्ट विपर्य, अक्लिष्ट विपर्य दो तरह का, क्लिष्ट विकल्प, अक्लिष्ट विकल्प, क्लिष्ट निद्रा, अक्लिष्ट निद्रा, सात्विक निद्रा क्लिष्ट निद्रा है, और हम जो है राजसिक तामसिक जो निद्रा होती है वो क्लिष्ट निद्रा कहलाती है। ऐसे ही स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट स्मृति और अक्लिष्ट स्मृति, भूतकाल के उन चीजों के बारे में हम सोचते हैं, सत्ता, सम्मान, सुख, वैभव और सांसारिक चीजों के बारे में हम स्मृति बनाते हैं। वो स्मृति वृत्ति क्लिष्ट होती है। किसी महात्मा की स्मृति करें, किसी उपदेश को हम याद करें कि उस मेरे को वहां पर ये उपदेश मिला था, तो वो स्मृति वृत्ति जो है अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति कहलाएगी। कोई महात्मा की याद करें, कोई वाक्य याद करें तो अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति कहलाएगी। संसार के विषयों की यदि याद करेंगे, दुनियादारी को याद करेंगे, तो हमारे को उस अवस्था में क्लिष्ट स्मृति वृत्ति कहलाएगी। स्मृति वृत्ति और प्रमाण वृत्ति में क्या अंतर है? प्रमाण वृत्ति में अनधिगत विषय का बोध होता है। जो चीज हम पहली बार देखते हैं, आप कहोगे कि जैसे मैंने एक पेड़ को देखा तो ये प्रत्यक्ष है, और मैंने कमरे में याद किया उसको, तो वो स्मृति है। लेकिन इन दोनों से भी अलग एक तीसरी स्थिति बता रहा हूं। मैंने पेड़ को देखा और मैंने कमरे में पेड़ को याद किया, कमरे में पेड़ को याद किया तो स्मृति बन गई। आंखों से साक्षात देखा तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति हो गई। लेकिन जब मैं उसी पेड़ को 5 मिनट तक देखता रहा, तब वो प्रत्यक्ष वृत्ति कैसे है? वो तो प्रत्यक्ष की परिभाषा तो ये कि जो अनधिगत विषय है, जो हमारे अधिकार में नहीं है, और उसको फिर प्राप्त करना होता है प्रत्यक्ष वृत्ति में। अनधिगत विषय का जो बोध है उसको प्रत्यक्ष, ये तो मैंने पहले क्षण देख लिया, फिर अगले क्षण देख रहा हूं, फिर अगले क्षण देख रहा हूं। तो इसको समझने के लिए बड़ा गंभीर विचार आपके सामने रख रहा हूं। जब हम पेड़ को देखते हैं, उस क्षण जब हमने पेड़ को देखा तो वो पहली बार हम देख रहे हैं। फिर आप कहोगे अगली बार देख रहे हैं, वो भी पहली बार ही है, क्योंकि वो जब देखा तो वो तो चला गया, उसके साथ ही जब देखा था वो चला गया वो ज्ञान। फिर तीसरे क्षण जब देखा तो भी वो पहली बार है। अनधिगत विषय का ही ज्ञान हो रहा है। अनधिगत का मतलब जो चीज हमने नहीं प्राप्त की, नहीं देखी, उसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो 5 मिनट तक, मान लीजिए 500 सेकंड तक मैं उस वृक्ष को देखता रहा, 500 सेकंड तक, हर सेकंड में नया नया वृक्ष का ज्ञान आ रहा है, तो नया प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को। और स्मृति वृत्ति में इस तरह का नहीं होता है। स्मृति वृत्ति में देखे हुए विषय का स्मरण होता है। अब जो मैं वृक्ष को देख रहा हूं, ये देखे विषय का स्मरण करूंगा नहीं, देखे विषय को देख रहा हूं, तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। मैंने पहली बार देखा और फिर अगले क्षण भी उसी देखे हुए को देख रहा हूं मैं, नया मुझे नहीं दिख रहा। तो प्रमाण वृत्ति में नया ज्ञान होता है और स्मृति वृत्ति में पुराना ज्ञान जो है वो
रोटेट होता है। पुराना ज्ञान एक प्रकार से उसी में हम घूमते हैं। ये पांचों वृत्तियां जो हैं, ये पांचों वृत्तियां जो हैं स्मृति के रूप में हो सकती हैं। माने प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, विपर्य, विकल्प निद्रा, स्मृति, प्रमाण, विकल्प निद्रा, इनके अनुभव से स्मृति पैदा होती है। और सारी वृत्तियां सुख दुख मोहात्मक है। ये जो वृत्तियां होती हैं सुख दुख मोहात्मक होती है, क्लिष्ट वृत्तियां। और अक्लिष्ट वृत्तियां कैसी होती हैं? ज्ञानात्मक होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियां सुख दुख मोह पैदा करने वाली हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां ज्ञान पैदा करने वाली हैं। सुख दुख मोह क्लेशों में आते हैं, सुखानुसई रागा, दुखानुसई द्वेषा, और तीसरा मोह अविद्या। तो ये सारी वृत्तियां रोकने की होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां रोकने की होती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की बात नहीं कह रहे हैं। इनके निरोध होने पर संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो आज आपको मैंने स्मृति और प्रमाण वृत्ति के भेद के बारे में बताया। व्यास भाष्य में ये शब्द मिलते हैं, ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि। मैं इस विषय को देख रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं। ग्रहण के आकार, ग्रहणाकार पूर्वक बुद्धि होती है और ग्राह्याकार पूर्वक स्मृति होती है। ये स्मृति दो प्रकार की होती है, स्वप्न में भी स्मृति होती है और जागते समय भी स्मृति होती है। जैसे इस समय हमको याद कर ले किसी चीज को तो स्मृति होगी। जैसे मैं अभी काली सलाह की बात कह रहा था तो ये मेरी स्मृति वृत्ति होगी। उत्तराखंड के एक पहाड़ की बात सुना रहा था तो ये मेरी स्मृति वृत्ति होगी। और वहां जाकर के दोबारा मैं उसी को देखूं तो वो मेरी प्रमाण वृत्ति होगी। पहले देखे हुए विषय को भी, जैसे हम पहली बार यहाँ प्रांगण में जाकर के वट वृक्ष को देखते हैं, ये तो कल देखा ही था, आज फिर देख रहे हैं, तो ये प्रमाण में आया या स्मृति में आया? अनुभूत विषय का ये पुनः दर्शन है या नया दर्शन है? तो कहेंगे कि नया दर्शन है। कल देखने के बाद आज देख रहा हूं और आज भी मैं 10 बार देख रहा हूं, तो जब जब देख रहा हूं मेरे लिए प्रमाण वृत्ति होती है। और ये तो आगे पीछे की बात तो समझ में आती है, पर 5 मिनट तक देखते रहता हूं तो उस समय ये प्रमाण वृत्ति कैसे होती है? तो उसके लिए कहेंगे एक नया ज्ञान के रूप में वो वृक्ष मेरे अंदर, पता नहीं चलता हमें, लेकिन वो बार बार वो ज्ञान उभरता रहता है हमारे चित्त में। तो ये स्मृति वृत्ति के बारे में बोलिए। अब इसमें क्या आप पूछेंगे? ओम गुरुजी, जो अभी बताया आपने 5 मिनट तक हम लगातार विषय को देखते हैं, तो ये चित्त का एकाग्र परिणाम समझ सकते हैं इसको कि बार बार कह सकते हैं जी। पहले क्षण भी वही था, अगले क्षण भी वही, तो एकाग्र परिणाम तो आगे तीसरे पाद में कहेंगे ना। एकाग्रता तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। सूत्रकार ने सूत्र बनाया है, जो वृत्ति वर्तमान क्षण में शांत हो गई वही अगले क्षण में उदित हो रही है, फिर वही शांत, फिर वही उदित, वही शांत, वही उदित। नए नए क्षण में नई नई वृत्ति उदित हो रही है और वही शांत हो रही है, तो चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। स्मृति में चित्त जो है ज्ञान का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है। व्यास भाष्य में ये बात उठाई, चित्त प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आश्रित विषयस्य। अधिगर देशम कर्मणि षष्ठी हो रही है, चित्त विषयस्य में षष्ठी हो रही है, प्रत्ययस्य में षष्ठी हो रही है। प्रत्यय में स्मृति, विषय व स्मृति, ऐसा वाक्य बनना था, लेकिन स्मरणार्थक धातु के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो चित्त जो है प्रत्यय का स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है? तो कहते हैं दोनों का ही। मतलब स्मृति और प्रमाण में थोड़ा सा ही अंतर है। ग्रहणाकार पूर्वक स्मृति होती है, विषय तो प्रमाण में भी होता है, प्रत्यक्ष में भी विषय होता है, लेकिन
उसको मैं ग्रहण कर रहा हूं, जान रहा हूं, इस बात की प्रधानता होती है। विषय गौण होता है, विषय को जान रहा हूं ये प्रधान होता है। और स्मृति वृत्ति में जानने की प्रधानता नहीं होती, जानना भी होता है, पर जानना गौण होता है, विषय दर्शन मुख्य होता है। विषय का देखना मुख्य होता है, जानना गौण होता है। जानना भी होता है पर वो गौण रूप से रहता है और विषय प्रमुख रहता है। हाँ जी, और बोलिए। ओम गुरुजी। जी आपने गुरुजी विपर्य वृत्ति के अंदर आपने कहा जब हम बुद्धि को अपना स्वरूप समझ लेते हैं तो अक्लिष्ट वृत्ति में आ जाता है। हाँ, जब हम अस्मि भाव में चले गए, अस्मितानुगत समाधि जो कहा है, 4 प्रकार की, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। आनंदानुगत भी अक्लिष्ट ये होगी। आनंदानुगत 4 प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधि है, सारी अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएंगी, अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएंगी। वितर्कानुगत भी, विचारानुगत भी, आनंदानुगत भी और अस्मितानुगत भी हैं इनमें विपर्य। पर मैं इसको तो विपर्य नहीं कहूंगा, वितर्कानुगत विचारानुगत को। तो वितर्कानुगत तो बाहर यह के ऊपर काम कर रही है, पर अस्मितानुगत तो मैं पर काम कर रही है। मैं पर काम करते समय हम अपने मैं को प्रकृति से संबद्ध करके देख रहे हैं, इसलिए विपर्य कहा मैंने। जैसे वितर्कानुगत को हम क्लिष्ट इसलिए, वितर्कानुगत को हम अपने से बाहर देख रहे हैं, हम एकाग्र हो रहे हैं स्थूल भूत पर, स्थूल विषय पर, सूक्ष्म विषय पर या आनंद के ऊपर। पर अस्मितानुगत समाधि तो अपने मैं के ऊपर केंद्रित हो रहे हैं ना। वो जो मैं है वो क्या है? वो मैं है सूक्ष्म जो बुद्धि अस्मि भाव है ना, वो अस्मितानुगत है। वो अस्मितानुगत जो है वो विपर्य होते हुए भी अक्लिष्ट विपर्य है। विपर्य में यही होता है ना, यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा का शुद्धतम जो रूप है वो नहीं। उस समय आत्मा का जो शुद्धतम रूप है उसमें हम स्थित नहीं है। अभी बुद्धि के साथ संपर्क होकर के हम अपने स्वरूप को देख रहे हैं, ऐसा मैंने कहा। जी गुरुजी, बट वही तो गुरुजी, वही तो हमारी अविद्या है और इसी के कारण तो हम संसार से जुड़े रहते हैं, नहीं गुरुजी? हाँ वो तो है, पर वहां उसके बिना हम आगे कैसे जाएंगे? जी उस विपर्य को भी, वो विपर्य भी छूट जाएगा जब हम निरोध की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें मतलब तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था में स्थिति आ जाएगी। जब तक वहां तक हैं तो वो है, तो वो विपर्य लेकिन है अक्लिष्ट वृत्ति, क्लेश संसार में नहीं ले जाएगी वो। अभी हम जो संसार में जो क्लिष्ट विपर्य वो ये कहते हैं, अहंकार को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, बुद्धि को नहीं, अहंकार को, और अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, धन संपत्ति वैभव को, ये सारा क्लिष्ट विपर्य है। अहंकार को अपना स्वरूप समझते हैं ना, माइंड मेड चीज है और उसको हम इतना महत्व दे देते हैं, बस वही उथल पुथल होता रहता है, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो अहंकार जो है वो क्लिष्ट विपर्य है, लेकिन सात्विक बुद्धि, विवेक ख्याति की जो स्थिति है वो अक्लिष्ट विपर्य कह सकते हैं। विवेक ख्याति में अपने स्वरूप को जब हम अस्मि भाव में देखते हैं तब अणुमात्रमात्मानम, एक व्यास भाष्य में पंक्ति आती है, विशोका व ज्योतिस्मति सूत्र है, पहले पाद का 34-35 नंबर सूत्र है, विशोका व ज्योतिस्मति।
35 नंबर। तो वहां पर एक वचन दिया है, तम अणुमात्रम आत्मानम तावत् संप्रजानीते। हाँ 36 नंबर सूत्र है। तो इन्होंने ये कहा, हृदय पुंडरी के धारयतो या बुद्धि संवित। हृदय पुंडरीक में धारण करते हुए जो बुद्धि संवित है, बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम, बुद्धि सत्व जो है प्रकाशमान आकाश जैसा है, तत्र स्थित वैशारद्या प्रवृत्ति सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभारूपाकारेण विकल्पते, तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंग महोदधि कल्पम। अस्मिता में डूबा हुआ जो चित्त है वो तरंगहीन महोदधि के समान, महासागर के समान शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। यत् इदमुक्तम तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मित्येवं तावत् संप्रजानीते। उस अणुमात्र जो आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, उसको शास्त्र से जानकर अस्मित्येवं, अस्मि इस रूप में जो है जानता है। ये अस्मि रूप में जानना ये अक्लिष्ट विपर्य है। अक्लिष्ट विपर्य है, क्योंकि अस्मि रूप में जान लिया तो फिर यथार्थ आत्मा बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। एक तो सत्य आत्मा है, एक मिलित रूप है, तो अस्मि में थोड़ा प्रकृति का अंश मिला हुआ है। अस्मि भाव में थोड़ा सा मिला हुआ है। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।